हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नेशंस एकेडमी। ये हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर है और लेक्चर नंबर आपका 5th है। पहली क्लास में मैंने आपको ज्योग्राफी क्या होता है सारा ओरिएंटेशन दिया था। सेकेंड क्लास में हमने क्लास आपकी 11th की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक जो थी वो हमने स्टार्ट कर दी थी। फिजिकल ज्योग्राफी की बुक में जो पहले नंबर का आपका चैप्टर है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। सेकेंड नंबर का लेक्चर जो था द अर्थ, ओरिजिन ऑफ द अर्थ वाला जो चैप्टर पूरा है आपका यूनिट 2 है, ये हमने स्टार्ट कर दिया था। इसमें हमने आपके हाइपोथेसिस पढ़ ली है। पहले आपका नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ाया मैंने, देन द बिग बैंग पढ़ाया। मतलब हमने ये जान लिया कि फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, फिर फॉर्मेशन ऑफ प्लेनेट कैसे हुआ। आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। उसके बाद वाले लेक्चर में मैंने द ओरिजिन ऑफ द अर्थ बताया था कि अर्थ कैसे फॉर्म हुई। अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो है आपका इवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड आपका हाइड्रोस्फीयर। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि लिथोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है और हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। तो ये बेटा ये सारे ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुए हैं। तो ग्रीक में लिथोस का मतलब होता है स्टोन, ओके, और स्फेरा का मतलब होता है स्फेयर। ठीक है, स्फेयर का मतलब क्या होता है? गोला, है ना। गोले के अंदर का जो भी एरिया होता है वो स्फेयर कहलाता है। वो पूरा जो शेप है वो स्फेयर कहलाता है। ये है स्फेयर, राइट, ये स्फेयर है। लेकिन ये किसका स्फेयर है? ये है स्टोन से बना हुआ स्फेयर। धरती का वो पोर्शन जो पत्थर से बना हुआ है उसको कहते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, इसके बाद आते हैं एटमॉस्फेयर पे। ये सब जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये जान लेंगे आप, एटमॉस्फेयर, और फिर आता है स्फेयर आपका। मैं डायरेक्ट वर्ड को तोड़ के बता रही हूं। ये स्फेरिया है, स्फेरा, जिसको हम स्फेयर कहते हैं, सेम यही है। ठीक है, वैसा का वैसा ही है। और एटमॉस का मतलब होता है आपका वेपर और स्टीम, वेपर या स्टीम। अब इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल, वो जो गैस के फॉर्म में है, ठीक है, वो जो गैस के फॉर्म में है, वाष्प के फॉर्म में है, वो जो चीज है उसका बना हुआ स्फीयर, उसका बना हुआ गोला, राइट, उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। मतलब जहां पर गैसें रहती हैं उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, फिर आता है हाइड्रो, ये भी ग्रीक वर्ड है। ठीक है, एटमॉस और स्फेरा ये भी ग्रीक वर्ड है। हाइड्रोस्फेयर की बात करें अपन, यहीं पर लिखकर मैं आपको बता देती हूँ। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है, और स्फेरा का मतलब तो समझ में आ ही गया है आपको। इसका मतलब होता है बेटा वाटर, वो एरिया, वो स्फेयर जहां पर पानी है। ठीक है, वो स्फेयर जहां पर पानी है। अब पानी वाला स्फेयर कैसे आया, और स्टोन वाला स्फेयर कैसे आया, और एटमॉस वाला स्फेयर कैसे आया, इन तीनों की हम करेंगे इसमें बात। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया बेसिक जो थिंग्स होती हैं, बेसिक चीजें जो होती है जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, ये वो सब चीजें हैं। अब मैं आपको इवोल्यूशन बताती हूँ कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं इवोल्यूशन समझा रही हूँ, सुनिएगा। क्या था अर्थ, जैसे मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ। अर्थ कैसी थी? अर्थ थी एक एक्सट्रीम हॉट गोला था, ठीक है, सॉफ्ट था, और जिसपे पानी नहीं था। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ओशन नहीं थे। इससे पहले वाले लेक्चर को देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको नीचे मिल जाएगा। आखिरी में आपको दिखाई भी देता है, प्लेलिस्ट पूरा मैं शेयर करती हूँ, वहां आपको मिल जाएगा इससे पहले वाला लेक्चर। उस पर ध्यान से देखिएगा। मैंने बताया कि अर्थ कैसी थी सबसे शुरू में, एक्सट्रीमली हॉट थी, ड्राई थी, मतलब बहुत गर्म थी, सूखी थी, हवा का कोई नामो निशान नहीं था, पानी का कोई नामो निशान नहीं था, लाइफ का कोई नामो निशान नहीं था। अर्थ ऐसी थी ही नहीं। और ये सब चीजें जब अर्थ में आई तो अर्थ को गोल्डी लॉक जोन कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको फर्दर आगे डिटेल में बताऊंगी कि गोल्डी लॉक जोन होता क्या है। अभी आप समझिए, ये वो क्वालिटी है अर्थ की जिसकी वजह से पृथ्वी का ये वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अगर नहीं होता तो जीवन कभी आ ही नहीं सकता था, जीवन का कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता जीवन उस पर। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि अर्थ कैसी थी? एक्सट्रीमली हॉट बॉडी थी, सॉफ्ट थी, विदाउट एयर, विदाउट वाटर, विदाउट लाइफ। ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर, जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया कि धीरे धीरे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, वोल्केनो इरप्ट हुए और फिर उससे गैसेस निकली शुरू हुई। इससे पहले वाले लेक्चर को अगर आपने देखा होगा तो मैंने कौन सी गैसेस बताई थी जो निकली वहां से। तो देखो, जब आपका इरप्ट हुआ वोल्केनो तो क्या कौन कौन सी? हाइड्रोजन, हीलियम,
कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस निकली, उसके बाद आपकी वाटर वेपर निकली। अब वाटर वेपर से मैंने बताया था कि आपके क्लाउड्स बने, राइट, क्लाउड्स बनेंगे। तो अब आप ध्यान से सोचिए कि क्लाउड बन गए आपके, कंडेंस हुए, पानी नीचे आया, पानी आया तो क्या बनेगा, ओशन इवॉल्व हुए, और ओशन इवॉल्व हुए तो क्या बन गया हमारा बेटा, हाइड्रोस्फीयर। और जब मैंने पहले वाले में भी बताया था कि ओरिजिन ऑफ द अर्थ में जब पानी आता है तो लाइफ सबसे पहले आती है, फिर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है, देन ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन उस टाइम पर नहीं होती है, ये चीज आपको याद होगी मेरे ख्याल से। हाइड्रोस्फीयर, बादल बने, और बादल किसकी वजह से बने, वॉल्केनो के कारण, क्योंकि वॉल्केनो से क्या निकला, वाटर वेपर निकली, वेपर्स निकली ना, वॉल्केनो से केसेस निकली, वेपर निकली, तो हमारा क्या बना, हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर आ गया, जीवन आ गया, हाइड्रोस्फीयर आ गया, जीवन आ गया। अब ध्यान से सुनते जाइएगा, जीवन आया, उसके बाद क्या होता है, लिथोस्फीयर बनता है। और लिथोस्फीयर कैसे बनता है, लिथोस्फीयर हार्ड सॉलिड आउटर लेयर को कहते हैं, जो अर्थ की लेयर्स होती हैं। ये आपको फर्दर में इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये वाला जो आपका पूरा यूनिट है उसमें ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ भी आपका एक चैप्टर है, ये होता है सॉलिड, ठीक है। और यहां से अगर मैं इसको हटा दूं और ये हम ऐसे कर दें तो यहां है आपका ओशियंस, ठीक है। और इसको समझ लीजिए ये है आपका सॉलिड, ये मैंने पेड़ बना दिया इसके ऊपर, ठीक है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है जो सॉलिड है, इसको हम कहते हैं जो फर्स्ट लेयर होती है अर्थ की, जहां पर सॉलिड पोर्शन जितना भी अर्थ का होता है वो पूरे को कंबाइंडली हम लिथोस्फीयर कहते हैं। लेयर्स जब मैं समझाऊंगी तब तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन सी लेयर है जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। अब अर्थ के लिथोस्फीयर बनी, लिथोस्फीयर कैसे बनी, अर्थ क्रस्ट जो था, ठीक है, वहां से लिथोस्फीयर बननी शुरू हुई। देखो पानी था, राइट, अब पानी है, पानी जहां पर है तो धरती को, जब धरती बनी थी तो धरती जैसे मैंने बताया एक्सट्रीमली हॉट थी, और डस्ट और गैसेस के कॉम्बिनेशन से बनी थी। तो डस्ट तो तभी थी, एग्जिस्ट करती थी, वही डस्ट जो है वो वाटर के साथ मिलकर आपके कठोर उसमें आ गई, शेप में आ गई, और कठोर शेप में आने की वजह से वो क्या बन गई, वो बन गई सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड हो गई, कठोर शेप में आ गई, तो वो क्या बन गई, वो बन गया आपका लिथोस। ऐसे धीरे धीरे लिथोस्फीयर का भी इवोल्यूशन हुआ। अब क्योंकि गैसेस तो निकल ही रही थी, ज्वालामुखी हो रहा था, बारिश कंटिन्यू चल रही थी, तो हाइड्रोस्फीयर तो बन ही चुका था, लिथोस्फीयर इस तरीके से बन गया। एटमॉस्फेयर कैसे बना, गैसेस गई, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हुई, जीवन आया तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हुई, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हुई तो जो आपकी ऑक्सीजन थी वो भी अब वातावरण में आनी शुरू हो गई, वो भी एनवायरमेंट में आनी शुरू हो गई। तो आपका क्या बना, तब आपका बना गैसेस, और गैसेस जहां बनी वहां पर वेपर आ गई, वेपर आ गई तो स्टीम्स आ गई, स्टीम्स वेपर दोनों आ गई, और दोनों आने के कारण एटमॉस्फेयर बन गया। ये कैसे आया, फिर से ध्यान से सुन लो, वॉल्केनो इरप्ट हुआ, उसके साथ साथ गैसेस भी निकले, वाटर वेपर भी निकले, तो एटमॉस्फेयर यहीं से क्रिएट होना शुरू हो गया था, यहीं से एटमॉस्फेयर का ओरिजिन स्टार्ट हो गया था। यहां तक आपको मैं समझा चुकी हूँ हैवी एंड लाइट मटेरियल सेपरेटेड कैसे हुए। अब इसको आप सेकेंड स्टेज में जान लो कि अब ये सब कुछ बन चुका है। अब धरती जिस शेप में है उसको मैं आपको बताती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, क्योंकि नोट्स अभी डिले आपको प्रोवाइड नहीं करवा पा रही हूँ मैं, उसमें डिले हो रहा है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने ले लिया होगा। अब मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये है हमारी अर्थ, हमने इसका इतना हिस्सा लिया, यहां पर है आपका लिथोस्फीयर, और इसको हम कह दें अगर तो ये है हमारा हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। ये हो गया लिथो, ये हो गया आपका लिथो, और ये हो गया आपका हाइड्रोस, ठीक है। इसके ऊपर क्योंकि अब ज्वालामुखी का उद्गार हो गया है तो गैसेस भी आ रही, सब आ रहा है, ये है आपका एटमॉस। इसकी वजह से ये सब बनने के बाद अब धीरे से जो है, क्योंकि पृथ्वी तो घूम रही है, घूमती नहीं तो ये सब होता नहीं, घूम रही है इसलिए ये सब हुआ, पृथ्वी घूम रही है। तो इसमें अब मेटल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि जब हमने ओरिजिन ऑफ द अर्थ पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि वहां पर पहले से ही आपके डस्ट और गैस के पार्टिकल थे जो कंबाइंड होके प्लेनेट बने हैं। अब वो डस्ट के पार्टिकल्स में हमने ये नहीं सोचा था कि वहां पर आपके गैस में तो समझ गए थे कि हाइड्रोजन और हीलियम था, लेकिन उसमें डस्ट में समझे थे हम कि डस्ट में मेटल्स भी हो सकते हैं। तो अब हमारी जो बारी आएगी वो मेटल्स की आएगी, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि अर्थ में मेटल्स कैसे आए, कहां से आए, और कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हुए अर्थ में अलग अलग लेयर्स में और सेपरेटेड लेयर में, क्यों अलग अलग जगह पर ही, स्पेसिफिक लोकेशन पर ही वो माइंस निकलती है, स्पेसिफिक लोकेशन पर ही वो मिनरल मिलता है,
इसका क्या कारण है, ये सब आपके अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। 20 मिनट